पिछले एपिसोड में हमने देखा एस्ट्रॉन एक रहस्यमयी आवाज के साथ प्राचीन मंदिर पहुंचा, जहां उसने इटर्नल कोर के बारे में जाना। उसे समझ में आया कि वह और वॉयडॉन एक ही स्रोत से बने हैं। वॉयडॉन ने कोर पर कब्जा करने की कोशिश की, जबकि इटर्नस ने चेतावनी दी कि अगर कोर टूटा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई और एस्ट्रॉन ने अपनी शक्ति जागृत की। अब कहानी एक नए मोड़ पर है, जहां एस्ट्रॉन की शक्ति यह तय करेगी कि दुनिया बचेगी या नष्ट हो जाएगी। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा 5वां एपिसोड, जिसका नाम है एस्ट्रॉन्स पावर अवेकिन्स। पिछले एपिसोड की घटनाओं के बाद एस्ट्रॉन ने इटर्नल कोर की शक्तियों का एक हिस्सा जागृत किया और अब उसकी ऊर्जा में एक नई चमक देखने को मिली। वह मंदिर के भीतर खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी और उसकी शारीरिक स्थिति से लग रहा था कि वह किसी नई ताकत को महसूस कर रहा है। मंदिर की दीवारें उसके आसपास गूंज रही थी, जैसे कोर की ऊर्जा का प्रभाव हर दिशा में फैल रहा हो। आसपास की हवा में हलचल थी और उसकी शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। इटर्नल कोर ने उसे एक और रहस्य दिखाया। यह उसकी सच्ची शक्ति का आरंभ था, लेकिन साथ ही उसकी एक और चेतावनी भी थी। तुम्हारी शक्ति दुनिया को बचा सकती है, लेकिन यह तुम्हें ही निगल भी सकती है। एस्ट्रॉन ने अपनी बढ़ती शक्ति को महसूस किया, लेकिन उसका मन असमंजस में था। कोर की चेतावनी ने उसे गहरे आत्मसंघर्ष में डाल दिया। उसकी नजरें टेढ़ी हो गईं और उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा, क्या वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा या इस अंधेरे के जाल में फंस जाएगा। उसे पता था कि अगर वह इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो वह वही रास्ता अपनाएगा जो वॉयडॉन ने लिया था, अंधकार से भरा हुआ। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वॉयडॉन बहुत करीब था और उसे रोकना था। वॉयडॉन, जो अब पूरी तरह से अंधकार से घिर चुका था, धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसकी शक्ति का एक भयंकर आभास मंदिर के भीतर तक महसूस हो रहा था। उसकी घनी अंधकार ऊर्जा के कारण मंदिर के हर कोने में सर्दी और अंधेरा फैलने लगा। उसकी खौफनाक हंसी मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी, जैसे वह एस्ट्रॉन की कमजोरी का इंतजार कर रहा हो। इटर्नस ने एस्ट्रॉन से कहा, तुम्हारा संतुलन बनाए रखना ही अब सृष्टि की रक्षा करेगा, परंतु तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से जागृत होने पर तुम खुद को खो भी सकते हो। एस्ट्रॉन ने इटर्नस की चेतावनी को गहरे दिल से महसूस किया, लेकिन उसने अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि वह अगर इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसे खुद पर यकीन करना था। उसने अपनी ऊर्जा को समेटा और जैसे ही उसे ध्यान से केंद्रित किया, उसकी आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। उस चमक के साथ ही मंदिर की दीवारें कांपने लगी और आसपास का वातावरण तेजी से बदलने लगा। मंदिर का हर कोना जैसे उसके भीतर समाहित हो गया। एस्ट्रॉन की पूरी ऊर्जा अब उस क्षण में समाहित हो चुकी थी। इसी दौरान वॉयडॉन ने अपनी अंधकार शक्ति को पूरी तरह से इकट्ठा किया और कोर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। अंधकार ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि मंदिर की दीवारें दरकने लगीं। वॉयडॉन की आक्रामकता ने इसे और भी खतरनाक बना दिया। एस्ट्रॉन और वॉयडॉन के बीच एक भयंकर टक्कर होने वाली थी, जो सृष्टि की धारा को बदलने में सक्षम हो सकती थी। जैसे ही दोनों की शक्तियां आपस में टकराई, मंदिर में एक भयानक विस्फोट हुआ। एस्ट्रॉन ने खुद को वॉयडॉन के सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में खौफ के साथ एक नई ताकत का डर था। वह जानता था कि अब या तो वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करके वॉयडॉन को हराएगा, या फिर वह अपनी शक्ति के साथ खुद को खोकर अंधकार में डूब जाएगा। क्या एस्ट्रॉन अपनी नई शक्ति से वॉयडॉन को रोक पाएगा, या वह अपनी शक्ति के साथ नियंत्रण खोकर अंधकार में डूब जाएगा? अगले एपिसोड में इसका जवाब मिलेगा। लेकिन इस बुरे फैसले के बाद एस्ट्रॉन का भविष्य अब कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले एपिसोड्स में और भी रोमांचक मोड और नायक विलेन की गहरी जंग देखने को मिलेगी। होप मीडिया पर आपको हर बार मिलेगा मनोरंजन और प्रेरणा का अनोखा संगम।
धन्यवाद और देखते रहिए।